हेलो फ्रेंड्स। आज का लेक्चर ओसी का है जिसमें हम लोग टॉपिक कवर करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले ये देखना है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि एक्चुअल में मैनेजमेंट क्या होता है। तो मैनेजमेंट का मतलब हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में देख लिया था। मैनेजमेंट एक बेसिक मीनिंग है कि आपको चीज़ को मैनेज करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपको 12th में 90% लाना है तो अभी से आपको अपनी स्टडी को मैनेज करना पड़ेगा, तभी जाके आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हो जब आपका एग्ज़ाम होगा फरवरी 2021 में। तो अभी से मैनेज करोगे तभी चीज़ें प्रॉपरली हो पाएंगी, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो मैनेजमेंट इज़ नथिंग बट आपको चीज़ों को मैनेज करना है, ऑर्गेनाइज करना है प्रॉपरली कि वो टाइम पे हो सके। दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट। अब देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो प्रिंसिपल का एकदम सिंपल मीनिंग है रूल्स एंड रेगुलेशन। तो अगर आपको कोई चीज़ को मैनेज करना है तो पहले उसके क्या रूल्स है, क्या आइडियाज़ है, वो हम लोग को देखना पड़ेगा, तभी आप मैनेज कर पाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे अभी आपको समझो कार चलानी है, तो कार चलाने से पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि कार के कौन कौन से पार्ट्स हैं और उसको कैसे चलाना है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे स्टीयरिंग कहाँ है, ब्रेक कहाँ पे है, गियर कैसे डालते हैं, ये इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। ये फॉलो करोगे तभी आप कार को प्रॉपरली मैनेज कर पाओगे। अंडरस्टूड। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल वो होता है कि कोई भी चीज़ को मैनेज करने के लिए जो छोटे मोटे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। तो टॉपिक हम लोग का आज का यही है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मीनिंग क्या हो गया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये आपके जो बुक में है, जो गवर्नमेंट का बुक है आपके पास, तो इसमें मीनिंग एंड डेफिनेशन दिया है। तो आपको यहाँ पे दिया गया है ये पूरा पार्ट और ये वाला पार्ट। अगर आप यहाँ पे देखोगे सेकेंड पार्ट ये वाला, तो इसके अंदर दिया है प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज ए फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ proposition that serves as a foundation for system of belief of behavior for a chain of reasoning। और इसके पहले अगर आप पढ़ोगे कि while an achieving goal of an individual and organization it is always important to use different system and techniques। तो सिस्टम एंड टेक्निक्स फॉलो करना है तभी आप मैनेज कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अगर ये आपको डिफ़िकल्ट भी लगेगा तो हम लोग नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो मैं आपको इसको प्रॉपरली एकदम ईजी तरीके वाला डेफिनेशन आपको दे दूँगा। तो ये डेफिनेशन पार्ट में अपने को सिर्फ इतना ही याद रखना है। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपना नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो मीनिंग पता चल गया आपको कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे नेचर। तो सबसे पहला हमेशा याद रखना, थेरी हो प्रैक्टिकल हो कुछ भी हो, सबसे पहला अपने को पता होना चाहिए मीनिंग कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब समझ में आ गया होगा। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ को मैनेज करना है तो उसके क्या रूल्स हैं। अब नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो नेचर, नेचर जैसे कैसा होता है कि आप बोलते हो कि इसका नेचर बहुत अच्छा है, इसका नेचर बहुत ख़राब है, उस तरीके से जो ये रूल्स है मैनेज करने के, इसके भी नेचर होते हैं। तो इसका क्या नेचर है वो हम लोग देखते हैं। पहला नेचर है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये सब जगह एप्लीकेबल होता है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कार चला रहे तो तभी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यूज़ होगा, नहीं, कार चलाने के टाइम पे भी यूज़ होगा, आप जब स्टडी करोगे तभी भी होगा, घर पे खाना बना रहे हो तभी भी होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज़ एप्लीकेबल एवरीवेयर, देयर फॉर इट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यहाँ पे देखो दिया है द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, मतलब सब जगह पे यूज़ होता है। दैट मीन्स दे कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड नेचर। तो चाहे कोई सी भी साइज और नेचर की ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो होगा ही होगा। तो दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सेकेंड इज जनरल गाइडलाइंस। तो जनरल गाइडलाइंस, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, इट इज़ अ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन। तो जैसे आप नया मोबाइल ख़रीदते हो तो एक बुकलेट आता है अंदर जिसके अंदर जनरल गाइडलाइंस होती है। तो वो आप फॉलो करोगे तभी आप मोबाइल को प्रॉपरली यूज़ कर पाओगे, प्रॉपरली मैनेज कर पाओगे, अदरवाइज़ आप मैनेज नहीं कर पाओगे। इसलिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोवाइड जनरल गाइडलाइंस इन टैकलिंग द ऑर्गेनाइजेशनल
सिचुएशन वाइसली एज वेल एज इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो अगर आपको ये जनरल गाइडलाइंस पता ही नहीं होगा तो आप सॉल्व कर पाओगे क्या कोई प्रॉब्लम? नहीं कर पाओगे। इसलिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक जनरल गाइडलाइंस होता है जो हेल्प करता है कोई भी सिचुएशन को टैकल करने के लिए और कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दे आर नॉट रिजिड। रिजिड का मतलब होता है कि नॉट फिक्स्ड, मतलब उसको चेंज किया जा सकता है एज पर योर कन्वीनियंस और एज पर द सिचुएशन। एक एक दो दो लाइन ही याद रखना है अपने को, ये ज़्यादा नहीं याद रखना है। अभी ये एक और लाइन आप इसमें ऐड कर लो, विच मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर टू बी अप्लाइड डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, साइज एंड नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रिंसिपल डिपेंड करता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे प्रिंसिपल अलग होंगे, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे प्रिंसिपल अलग होंगे। तो ये याद रखना है अपने को। नाउ द थर्ड पॉइंट इज प्रिंसिपल आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। अब ये जो आप रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ रहे हो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो इस ये कैसे, मतलब ये रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे सेटअप हुआ, कैसे फॉर्म्ड हुआ, कैसे बना है ये? तो ये जो बना है ये प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट से बना है। अभी जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कॉलेज में जाते हो, तो कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं मोबाइल फ़ोन यूज़ करना अलाउड नहीं है ड्यूरिंग द लेक्चर। तो ये कैसे पता चला कि मोबाइल, क्योंकि मोबाइल से तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है, अभी हम लोग भी ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हैं, ये सब बहुत सारी हेल्प करता है मोबाइल। तो लेकिन ड्यूरिंग द लेक्चर क्यों नहीं अलाउड है ये? तो ये जो भी आपकी प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट से हुआ, मे बी सम टाइम कभी कुछ हो जाता है कि लेक्चर के दौरान कि किसी का मोबाइल बज गया, तो क्या होता है लेक्चर में प्रॉब्लम हो जाता है। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम की वजह से, ऐसे कुछ प्रैक्टिस की वजह से, ऐसे ही एक्सपेरिमेंट कर करके, ऐसे ही मतलब रेगुलर बेसिस में ये सब चीज़ें कैसे यूज़ होती है, उस बेसिस पे हम लोग को पता चलता है कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होगा। तो जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट होता रहता है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस आते रहता है, वैसे वैसे ये रूल्स बनते रहते हैं। तो प्रिंसिपल आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, तो उतना ज़्यादा हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है द मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डेवलप ग्रेजुअली विथ थ्रू रिसर्च वर्क। तो ग्रेजुअली है, एक साथ नहीं बनते, धीरे धीरे करके बनते हैं। जैसे अभी लॉकडाउन हुआ तो एक साथ नहीं बोलते, अगर एक साथ बोलते 3 महीने का लॉकडाउन है तो कोई फॉलो नहीं करता, तो धीरे धीरे हुआ। सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट आर कंडक्टेड बिफोर डेवलपिंग देम। कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है तो पहले एक्सपेरिमेंट करके देखो। तो ये एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं ना, जैसे अभी लॉकडाउन किया है तो एक साथ नहीं किया, थोड़ा थोड़ा करके, पहले ये 21 डेज़ का किया, फिर 14 डेज़ का किया, फिर 14 डेज़ का किया, ऐसे ऐसे करके। तो ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्म्ड होते हैं ये एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिपेंड है। तो कोई भी रूल एंड रेगुलेशन को बनाने से पहले उसको प्रैक्टिस किया जाना चाहिए, उसके बाद एक्सपेरिमेंट किया जाना चाहिए, और उसके बाद ही उसको फिर मतलब यूज़ में लाना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी वैक्सीन आने वाली है कोरोना की। अब कोरोना की वैक्सीन आने वाली तो डायरेक्टली ह्यूमन पे मतलब टेस्ट नहीं करोगे, पहले आप एनिमल पे टेस्ट करोगे कि वो बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसी के बाद फिर हम लोग उसको आगे ह्यूमन पे टेस्टिंग के लिए आगे भेज सकते हैं। तो ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज पॉइंट इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है चेंजिंग। तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन आप बनाओगे वो रिजिड नहीं होने चाहिए। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन आपने बनाया वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए, मतलब सिचुएशन के हिसाब से चेंज होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया है मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, फिक्स नहीं होना चाहिए। इट मीन्स दे कैन बी चेंज्ड और मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अब जैसा सिचुएशन है वैसा हम लोग उसको मॉडिफाई और चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मोबाइल फ़ोन्स आर नॉट अलाउड, लेकिन अब तो मोबाइल फ़ोन के थ्रू ही हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं। तो सिचुएशन चेंज हो गया तो उस हिसाब से हम लोग के रूल्स चेंज हो गए। तो अब मोबाइल होना, लैपटॉप होना ज़रूरी है लेक्चर्स को सुनने के लिए और लेक्चर को मतलब डाउनलोड करने के लिए। तो ये इट शुड बी फ्लेक्सिबल, इट शुड नॉट बी रिजिड। तो मैनेजर कैन बी फ्लेक्सिबल वाइल इम्प्लीमेंटिंग प्रिंसिपल टू सूट द रिक्वायरमेंट। मैनेजर भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए जब इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट इम्प्लीमेंट करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट इज नेक्स्ट है बिहेवियरल इन नेचर। बिहेवियर के ऊपर डिपेंड होता है।
तो मैनेजमेंट जो होता है वो पूरा बिहेवियर के ऊपर है। जैसे यहाँ पे दिया है मैनेजमेंट इज़ ए ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक जन से तो हो नहीं सकता है। अभी जैसे पूरा कॉलेज चलाना है तो एक प्रोफेसर तो सब क्लास में नहीं पढ़ा सकता है, तो उसके लिए बहुत सारे प्रोफेसर्स की ज़रूरत होती है। तो मैनेजमेंट एक जन से नहीं होता है, इट इज़ ए ग्रुप एक्टिविटी, बहुत लोग इसमें यूज़ होते हैं, तो दैट्स वाई इट इज़ ए ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग सर्टेन गोल थ्रू ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो कोई भी गोल अगर आपको अचीव करना है तो वो ग्रुप एक्टिविटी से होगा, एक जन से मैनेज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि 12th में हर बच्चे का 90 प्लस आना चाहिए हर सब्जेक्ट में, तो एक ही प्रोफेसर तो वो सब्जेक्ट को नहीं पढ़ाएगा, डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेसर अच्छे से वो सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे, तभी जाके वो अपना जो गोल है 90 प्लस लाने का हर सब्जेक्ट में अचीव हो सकता है। तो इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डिजाइंड यहाँ पे दिया है मैनेजमेंट, जस्ट अ मिनट, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डिजाइन टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बींग्स। तो मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल होते हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं जिससे ह्यूमन बींग जो भी उसमें इन्वॉल्व होता है वो इन्फ्लुएंस होता है। तो हम लोग को ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम करने चाहिए, ऐसे प्रिंसिपल फ्रेम करने चाहिए जिसकी वजह से जो भी उसमें इन्वॉल्व है वो इन्फ्लुएंस हो, मोटिवेट हो उसको करने के लिए। तभी इसको बोला गया है जो प्रिंसिपल है दे आर बिहेवियरल इन नेचर, बिहेवियर के ऊपर डिपेंड है। अगर आपने ऐसा फ्रेम कर दिया प्रिंसिपल जो एकदम रिजिड हो, तो फिर जो भी उसमें इन्वॉल्व होगा ह्यूमन बींग वो उस हिसाब से अपना मतलब 100% नहीं दे पाएगा। तो द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट शुड बी बिहेवियर इन नेचर, जो भी बिहेवियर है ह्यूमन बींग का उसके बेसिस पे होना चाहिए। नेक्स्ट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो नेक्स्ट नेचर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो इसमें क्या होता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द बेस ऑफ टेकिंग डिसीजन। कोई भी डिसीजन लेना है तो अपने को फॉलो करना पड़ेगा प्रिंसिपल, रूल फॉलो करना पड़ेगा। रूल फॉलो नहीं कर पाएंगे तो हम लोग डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो दे डिटरमाइन द कॉज ऑफ ए और रीज़न फॉर ए पर्टिकुलर इफेक्ट। तो वो पहले डिटरमाइन करते हैं कि इसका इफेक्ट जो आया है वो किस कारण से आया है। तो कोई भी चीज़ का जो बोलते हैं ना, जैसे कि अभी एग्जांपल के तौर पे है एवरी एक्शन हैज़ ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो वो एक्शन और रिएक्शन क्यों आया, तो उसके पीछे का कॉज क्या है। तो उसी तरीके से जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है पेमेंट ऑफ गुड वेजेस एंड इंसेंटिव हेल्प इन इंक्रीजिंग द आउटपुट ऑफ द वर्कर मेकिंग इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट इंक्रीज द सेल ऑफ ए प्रोडक्ट। अगर आप लोग जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले वर्कर हैं उनको अच्छा पेमेंट देंगे, इंसेंटिव देंगे, तो जो वर्कर लोग हैं काम वो बहुत अच्छे से करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि प्रोडक्ट का क्वालिटी इंप्रूव होगा और हम लोग फिर ज़्यादा प्रोडक्ट बेच पाएंगे और कंपनी को भी हेल्प मिलेगा। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ये होता है कि ये डिटरमाइन करता है प्रिंसिपल कि भाई कोई भी इफेक्ट के पीछे उसके पीछे का कारण क्या है वो। तो प्रिंसिपल नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यही बताता है कि कोई भी इफेक्ट के पीछे उसका क्या कारण है वो हम लोग को पता करना चाहिए। तो नेक्स्ट इज आई थिंक दिस इज द लास्ट वन, ऑल प्रिंसिपल आर ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस। कोई भी रूल हो चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, इट शुड बी ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस। किसी एक रूल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना है या किसी एक रूल को बहुत कम इम्पोर्टेंस नहीं देना है। तो ऑल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस, हर किसी को बराबर महत्व देना है। These are to be practiced simultaneously to get the best result in the form of achievement of predefined goal। इन सब को साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ हम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके वो गोल प्रॉपरली अचीव होगा। फिर इसके बाद इतना लिखना है, इफ एनी स्पेसिफिक
If any specific principle is focused more and other are not followed with some focus, then it affect the working of the organization. इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग सिर्फ एक ही प्रिंसिपल पे फोकस करते रहें और दूसरे प्रिंसिपल को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग है उसके ऊपर इफेक्ट आएगा। तो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन आपने ऑर्गेनाइजेशन में बनाए हैं उन सबको प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा, हर एक प्रिंसिपल को प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक प्रिंसिपल को ज़्यादा फॉलो करना है और दूसरे प्रिंसिपल को कम फॉलो करना है। इस तरीके से अगर आप करोगे कि सब प्रिंसिपल को एक साथ लेके चलोगे, सब प्रिंसिपल को इक्वल इंपॉर्टेंस दोगे, तभी जाके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली वर्क कर पाएगा। अंडरस्टूड? तो दीज आर द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि what are the significance of this, that we will see in the next video। तो ये होप कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझा या कोई टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं, राइट? तो थैंक यू, और कुछ और रहेगा तो प्लीज़ कमेंट।